एक लड़का, एक छोटा सा गांव, एक बेहद साधारण परिवार और एक असाधारण सपना। सपना इतना बड़ा कि दुनिया ने उसे पागल समझा, लेकिन उस लड़के ने ठान लिया था, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। और वहीं से जन्म होती है एक ऐसी कहानी जिसने भारत के व्यापारिक इतिहास को बदल कर रख दिया। ये कहानी है श्री धीरूभाई अंबानी जी की, एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने मात्र 1 रुपये से शुरुआत कर रिलायंस जैसा विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। धीरूभाई अंबानी जी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवाड़ गांव में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे। परिवार बड़ा था, लेकिन आमदनी बहुत सीमित थी। धीरूभाई बचपन से ही अलग सोच रखते थे। जब उनके दोस्त खेलते थे, तब वो छोटी छोटी चीजें बेचने के तरीकों के बारे में सोचते थे। कभी मूंगफली बेचते, कभी नमकीन। यही से उनमें एक प्राकृतिक व्यापारी की सोच जन्म ले चुकी थी। सिर्फ 16 साल की उम्र में धीरूभाई जी ने घर छोड़ दिया और चले गए यमन, एडेन। वहां उन्होंने एक कंपनी में पेट्रोल पंप क्लर्क की नौकरी शुरू की। नाम था एबेसे एंड कंपनी। तब उन्हें केवल 300 रुपये महीने की तनख्वाह मिलती थी। लेकिन धीरूभाई वहां सिर्फ तेल नहीं भरते थे, बल्कि हर ग्राहक से सीखते थे कि व्यापार कैसे चलता है, ज़रेनिया मुनाफा कैसे होता है, कंपोनेंट प्लेसमेंट, स्टॉक मार्केट क्या होती है। इसी सोच ने उन्हें यमन की मिट्टी में भी सीखने का बीज दिया। 1958 में धीरूभाई भारत लौटे। जेब में केवल 1 रुपया था, लेकिन सिर में सपना था अपना खुद का व्यापार शुरू करने का। मुंबई में उन्होंने एक छोटी सी ऑफिस किराए पर ली। ना एयर कंडीशनर था, ना ही ढंग का फर्नीचर। एक टेबल, 3 कुर्सियां, एक टेलीफोन और उनके अंदर का अडिग विश्वास। यहीं से शुरू हुआ माजिन नामक छोटा व्यापार, यार्न और मसालों का निर्यात। कुछ समय बाद उन्होंने वस्त्र उद्योग में कदम रखा और शुरू किया विमल ब्रांड, जो कुछ ही वर्षों में देश का एक प्रतिष्ठित नाम बन गया। लोग कहते थे, विमल पहनने में गर्व महसूस होता है। 1987 में धीरूभाई अंबानी जी ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। रिलायंस इंडस्ट्रीज का आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, लॉन्च किया। तब स्टॉक मार्केट आम जनता के लिए कोई खास मायने नहीं रखती थी, लेकिन धीरूभाई ने हर सामान्य नागरिक को रिलायंस का हिस्सेदार बना दिया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि भारत का हर व्यक्ति रिलायंस का मालिक बने। उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, बल्कि देश की सोच को बदल दिया। एक समय ऐसा था जब लोग कहते थे, जहां धीरूभाई उंगली उठाते हैं वहां शेयर मार्केट हिल जाती है। रिलायंस ने वस्त्रों से लेकर पेट्रोकेमिकल्स, रिटेल और टेलीकॉम तक हर क्षेत्र में अपने पैर पसार लिए। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। कई बार मीडिया में आलोचनाएं हुई, राजनीतिक विरोध हुआ, पर धीरूभाई कभी पीछे नहीं हटे। उनका कहना था, अगर आप अपना सपना नहीं बनाएंगे तो कोई और आपको अपने सपने को पूरा करने के लिए नौकरी देगा। आज रिलायंस में 10 लाख से भी अधिक लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी जी का निधन हो गया, लेकिन उनका विजन आज भी जिंदा है। उनके पुत्र मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने व्यापार को अलग अलग दिशा में बढ़ाया। आज मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और रिलायंस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाती है। धीरूभाई अंबानी से हमें क्या सीखना चाहिए? बड़ा सपना देखो। अगर लोग हंसें तो समझो तुम सही सोच रहे हो। पैसा ना हो तो चिंता नहीं, आइडिया और मेहनत होनी चाहिए। जोखिम उठाओ, बिना रिस्क लिए सफलता नहीं मिलती। आम लोगों को ताकत दो, यही असली बदलाव लाता है। कभी रुकना नहीं, कभी झुकना नहीं।